नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबर रायपुर से है, जहां आज से भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। बस्तर संभाग से सीएम भूपेश बघेल दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि कोटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और लोगों से सीएम बघेल मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का सीएम बघेल समीक्षा भी करेंगे। कोटा, बीजापुर और दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। ये दूसरे चरण की शुरुआत है। बता दें, लगातार सीएम भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं। 2023 के चुनावों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर एक जिले में जाकर वो जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता से मुलाकात कर रहे हैं और योजनाओं के बारे में समीक्षा की जा रही है। आज से भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है और बस्तर संभाग से सीएम बघेल दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। मेरी सहयोगी रायपुर से सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज से सीएम भूपेश बघेल दूसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं भेंट मुलाकात की। बस्तर से वो शुरुआत करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल के? बिल्कुल अलीशा, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आज दूसरा चरण है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। लगातार उनका जो दौरा है वो 3 दिवसीय माना जा रहा है और वो 3 दिवसीय बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे। अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों ने तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली है कि मुख्यमंत्री का दौरा क्योंकि काफ़ी अहम माना जाता है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आम जनता से चर्चा भी करते हैं। चूँकि बस्तर संभाग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए और भी ज़्यादा जो तैयारियां है वो की जा रही है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी यही कहा था कि नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का दौरा काफी अच्छा होगा वहां पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है तो वो सीधे मुख्यमंत्री से रूबरू होकर के उस शिकायत को बताने का प्रयास करते हैं ताकि मुख्यमंत्री उनकी शिकायतों को दूर करे। और हम देख रहे हैं कि लगातार वो दौरे पर, जब सरगुजा संभाग के वो दौरे पर थे तो लगातार अधिकारियों पर, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार हुई है और अब देखना होगा कि बस्तर में किस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा होता है। सुप्रिया, देखिए, बस्तर को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, तो सीएम भूपेश बघेल का वहां से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो उनको लेकर प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां पूरी कर ली हैं? बिल्कुल अच्छा, देखिए, प्रशासनिक दृष्टि की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तैयारियां कर ली है। वहां पर जो जवान है वो अभी तक की जो है सर्चिंग अभियान चला रहे हैं ताकि किसी भी तरह का नक्सली अपने जो कायराना करतूत है उसको अंजाम ना दे पाए। आपको बता दूं कि लगातार जवान सर्चिंग अभियान चला रहे हैं और इस अभियान के जरिए नक्सलियों का सफाया किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे पर किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके अलावा बस्तर संभाग में आदिवासी बहुल्य भी क्षेत्र है तो वो आदिवासियों से भी मुलाकात करेंगे, उनके जो आदिवासियों के समक्ष जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि उन्हें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। यदि उन क्षेत्रों पर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, सरकार की योजनाओं का सीएम बघेल समीक्षा करेंगे और जनता से संवाद किया जाएगा, जनता से जानकारी ली जाएगी। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। जेल भरो आंदोलन के बाद बीजेपी का राजभवन मार्च होगा। बता दें, आंदोलन पर रोक के विरोध में मार्च निकाला जाएगा। राज्यपाल से आदेश निरस्त करवाने की उनकी मांग रहेगी। मुद्दे को मंडल और बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी है। जेल भरो आंदोलन के बाद बीजेपी का राजभवन मार्च है। मुद्दे को मंडल और बूथ स्तर तक ले जाने की तैयारी है। आंदोलन पर रोक के विरोध में मार्च निकाला जाएगा। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, परसों बीजेपी ने जेल भरो आंदोलन किया था, लेकिन अब राजभवन मार्च निकालेगी बीजेपी। कब निकालेगी, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? बिल्कुल लीशा, देखिए, बीजेपी अब राजभवन मार्च निकालने की तैयारी कर रही है और तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन बैठक ली जाएगी और बैठक में एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी कि राजभवन तक कूच कैसे किया जाए। और जिस तरीके से इन्होंने सीएम हाउस के घेराव करने का जो फैसला लिया था, चारों तरफ से आपने देखा भी था कि बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे ताकि बीजेपी जो है किसी भी तरह से सीएम हाउस की तरफ ना जा सके। लेकिन इसी मामले को लेकर के अब बीजेपी राजभवन मार्च करने वाली है। बीजेपी का आरोप है कि
सरकार द्वारा उन्हें धरना प्रदर्शन से रोका गया है और जो नए नियम है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, आम जनता को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। और इसी मांग को लेकर के वो विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। बीजेपी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नए नियम को लेकर के जो है कांग्रेस ने मिनी आपातकाल लगा दिया है, ऐसी भी बातें बीजेपी के नेता करते हुए नजर आ रहे थे। तो अब राजभवन मार्च की जो योजना है उनकी बन रही है, अब देखना होगा कि कब तक उनकी योजना बनती है और क्या कुछ बीजेपी के इस बार के जो मार्च है उसमें खास रहता है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। पहले जेल भरो आंदोलन और राजभवन मार्च अब करने की तैयारी में जुट गई है बीजेपी। सुप्रिया बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस आयोजन करेगी। 21 मई को सभी जिला मुख्यालयों में इसका आयोजन किया जाएगा। सीएम, मंत्री, विधायक न्याय योजना के 1700 करोड़ किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस आयोजन करने वाली है। 21 मई सभी जिला मुख्यालयों में इसका आयोजन किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस आयोजन करेगी। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सुप्रिया, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजन किया जाएगा, तो कांग्रेस किस स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन करेगी? अलीशा, इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो काफ़ी ज़्यादा वृहद स्तर पर होगा। जो तमाम कांग्रेस के मंत्री हैं, विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं, वो तमाम इलाकों में जाएंगे। जैसे कि रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर में शिव डहरिया मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं उन्हें अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है और वो अलग अलग जिलों में जा करके जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में लगभग 1700 करोड़ की जो राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। हर साल जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर वृहद कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। किसानों के खाते में जो राशि है वो हस्तांतरित की जाती है, लेकिन इस बार का कार्यक्रम और भी वृहद स्तर पर होने वाला है, क्योंकि तमाम जिलों में जो सरकार के मंत्री है वो जाएंगे, विधायक जाएंगे, संसदीय सचिव जाएंगे और वो जाकर के इस योजना की जानकारी किसानों को देंगे और किसानों के खाते में जो राशि है उसका भी हस्तांतरण किया जाएगा। तो एक बड़ी राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान की खरीदी की जाती है, उसका समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है। समर्थन मूल्य प्रदान करने को लेकर के 4 किस्तों में जो राशि है वो निर्धारित की गई है। तो इन्हीं 4 किस्तों की जो राशि है वो अलग अलग तिथि पर निर्धारित की गई है। तो इस बार भी किसानों को जो है राशि का हस्तांतरण होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर बलौदा बाजार से है, जहां मिल में अचानक आग लग गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया गया है। आग से लाखों के सामान जलकर खाक हो गया है और आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आग किन वजहों से लगी। लोगों ने दमकल की टीम को बुलाया और काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी आग पर काबू पाने के लिए। ये मिल में अचानक आग लग गई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से मिल में अचानक आग लगी है और जो दमकल कर्मी हैं वो आग बुझाने की लगातार कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आग कितनी भीषण थी, जो ऊंची ऊंची लपटें आग की दिखाई दे रही है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग बेहद ही भीषण थी। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है और लेकिन वजहों की अभी पता नहीं चल पाया कि किन वजहों से ये आग लगी है। मिल में अचानक ये भीषण आग लग गई, वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया और दमकल कर्मियों को सूचना दी गई और वहाँ पर देखिए किस तरह से कड़ी मशक्कत की जा रही है आग पर काबू पाने की। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है और आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है कि किन कारणों के चलते ये आग लगी है। तत्काल मौके पर 2 फायर टेंडर हमारे नगर सेना फायर स्टेशन से यहाँ रवाना किए, फायर फाइटिंग स्टार्ट की है, लेकिन भीषण आग को देखते हुए आसपास के सीमेंट संयंत्रों के फायर टेंडर का सहयोग लिया गया। ये अभी तक 30 ट्रिप पानी फायर फाइटिंग कर चुके हैं, अभी 4-5 ट्रिप और लगेगा। अरविंद मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी बलौदा बाजार से। ये कब की घटना बताई जा रही है अरविंद? अलीशा, बताना चाहूँगा देर रात की घटना है।
रात को लगभग 1 बजे की घटना है जब ये भीषण आग लगी। आग का लगने का कारण है, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली है कि दूर का लगभग शहर से 5 किलोमीटर के अंदर दायरे से इसको दूर तक इसकी लपटें देखी जा रही थी। और जिसको दमकल विभाग को कंट्रोल रूम से सूचना मिली, उसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां आई, उसके बाद आसपास के सीमेंट संयंत्रों से भी गाड़ियां आई। और अभी तक जब हमने वहां पे जाकर देखा तो लगभग 30 गाड़ियां वहां पे लग चुकी थी, लेकिन फिर भी आग पर लगातार काबू पाने प्रयास। लेकिन आग बांस के इसमें लगी हुई है, जिसकी वजह से नीचे से लगातार अभी भी आग लगी हुई है और आग पर अभी भी दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। फिर भी आग पर अभी तक उतना प्रयोग नहीं है, क्योंकि आग नीचे तक फैल चुकी है और उसको बुझाने में काफी समय लगेगा और कितने देर में आग लगेगी। वहीं जब अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। खबर रायपुर से है, जहां मीना खलको कांड के आरोपी पुलिस वालों को राहत मिल गई है। कोर्ट ने 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया है। सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया गया। पुलिसकर्मी धर्मदत्त धनिया, जीवनलाल रत्नाकर, निकोदम खेस बरी हो गए हैं। रायपुर कोर्ट में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है। 6 जुलाई 2011 को मीना की हत्या हुई थी। बलरामपुर में नक्सली बताकर युवती को मारा था, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस कर्मियों की रिहा हो गई है। तो वहीं रायपुर में अनाज कारोबारी से 50 लाख की लूट के बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल है। वहीं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और संघ के अध्यक्ष ने एसएसपी और महापौर से मुलाकात की। कारोबारियों ने शहर के कई संदिग्ध पॉइंट पर पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ साथ नगर निगम से लाइट और सीसीटीवी लगाने की मांग की है। बता दें, कल रायपुर के देवपुरी में घटना हुई थी, जब एक कारोबारी से 9 आरोपियों ने 50 लाख रुपए लूट लिए थे। उसके बाद से सियासत भी गरमाती हुई नजर आई थी। हालांकि अब निगम से लाइट और सीसीटीवी लगाने की कारोबारियों की तरफ से मांग की गई है। आज ही मैंने दिशा निर्देश दिया है कि वहाँ पर लाइट 2-3 दिन के अंदर लग जाए, और मुझे लगता है कि उस लाइट के अलावा वहाँ पर कैमरेस भी और भी बढ़ जाएं, तो जिससे लगता है कि जो भी घटना करेगा उसको पता, मतलब तुरंत पता भी चल जाए। हालांकि बहुत कुछ आइडेंटिफाई हो गया है, वहाँ कुछ दुकानों में कैमरे लगे थे, तो आइडेंटिफाई तो वो हो गया है जिसने वारदात किया। अब बहुत जल्दी मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी पकड़ा भी जाएगा। हमारे रायपुर के जो पुलिस हैं, एसपी कप्तान, वो सब लोग लगे हुए हैं। गश्त में ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसमें चौकी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं आएगा। उसको गश्त को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। दूसरा था कि वो रोड में पूरे लाइटें नहीं हैं, और जो सरकार के जो इनके नगर निगम के जो बड़े कैमरा लगते हैं जिसमें हाई रिजोल्यूशन वाले हैं, वो दोनों के नहीं होने के कारण अंधेरा है। तो मेयर साहब ने हाथ के हाथ अभी उन्होंने किसी अधिकारी को निर्देशित कर दिया कि वहाँ लाइट लगाने के लिए। और दूसरा कैमरे का भी हम लोगों ने उनको बोला है, तो कैमरे के लिए भी उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया है। तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर निशाना साधा है। आरोपियों की शरण स्थली बन गया है रायपुर। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारी से लूट के आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आए दिन लूटपाट और चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। जब राजधानी ही सुरक्षित नहीं तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी। रायपुर में व्यापारी से 50 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद सियासत भी गरमाने लगी और कानून व्यवस्था पर भी धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए। राजधानी जब सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी। आज हम देख रहे हैं कि लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है, अपराधी गिरफ्त से बाहर है और आम आदमी का निकलना जीना असुरक्षित हो गया है, जीना दुभर हो गया है। इस सरकार के भरोसे यदि कोई समझे कि मेरी रक्षा होगी तो संभव नहीं लग रहा है। कांग्रेस अब पूरे देश में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का प्रचार करेगी। इसके तहत राजीव गांधी गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का प्रचार किया जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ काफी परिवारों को मिल रहा है और कांग्रेस इस योजना का प्रचार पूरे देश में करना चाहती है। इसके साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा, ताकि जिन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं मिला, वही लाभ देश भर के लोगों को भी मिले।
यदि देश में ऐसी योजनाएं लागू हो जाएं तो इसके परिणाम दूरगामी होंगे। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि अपनी योजनाओं का प्रचार ये देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में करें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सफाया नजदीक है। इनकी योजनाओं से जनता का विश्वास उठ गया है। इस पूरे मामले में श्रीचंद सुंदरानी और सुशील आनंद शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एक ऐसी योजना है जो पूरे देश में कृषि मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली अकेली योजना है। इस योजना के माध्यम से खेती किसानी से सीधे जुड़े हुए और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए, मतलब जो पौनी पसारी का काम भी करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं लेकिन नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, मोची का काम करते हैं, पंडिताई करते हैं, ऐसे लोगों को भी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि न्याय योजना से जोड़ा गया है। इस अभिनव योजना का कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रचार करना चाहती है। अब ये देश भर में करें, पूरे विश्व में करें। कांग्रेस का सफाया अब छत्तीसगढ़ में नज़दीक है। इनकी योजनाओं से जनता का विश्वास उठ गया। अब ये देश भर में करें, पूरे विश्व में करें। कांग्रेस का सफाया अब छत्तीसगढ़ में नज़दीक है। इनकी योजनाओं से जनता का विश्वास उठ गया। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल दिवंगत पायलट कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम बघेल ने कैप्टन पंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं सीएम ने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जाहिर की। इस दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा और सीएम के अपर मुख्य और सचिव मौजूद रहे। आपको बता दें कि 12 मई को रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में स्टेट हेलीकॉप्टर क्रैश में कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा और कैप्टन एपी श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। झीरम हत्याकांड में मारे गए नेताओं के लिए जगदलपुर के लाल बाग मैदान में दिवंगत नेताओं के लिए स्मारक बनाया जा रहा है। सीएम बघेल 25 मई को स्मारक का लोकार्पण करेंगे, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि कांग्रेस शहीदों का स्मारक बनाने में काफी देरी कर रही है। वहीं बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल ने कहा कि कांग्रेस लगातार शहीदों का स्मारक बनाने का प्रयास कर रही है। जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में शहीदों के नाम पर भव्य स्मारक तैयार किया जा रहा है। अब जहां तक स्मारक बनने का प्रश्न है, अब ये कांग्रेस के जो मुखिया हैं या कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो इसका नीति का निर्धारण करने वाले लोग हैं, ये उनको सोचने का विषय है। हम तो सुकमा जाते समय कई बार वर्षों से देख रहे हैं कि वहाँ पे एक दीवार खड़ी हुई है और ऐसा पता चला कि वहाँ पर स्मारक शहीदों की याद में बनने जा रहा है, लेकिन वो वैसी का वैसी है। इस समय जगदलपुर में एक संभाग मुख्यालय की जगह में है और सभी देश प्रदेश के लोग आते जाते रहते हैं और यहाँ देखेंगे और जानेंगे कि शहीद हुए थे। एक ऐतिहासिक चीज में है और कई वर्षों तक रहने वाला चीज़ है। तो संभागीय मुख्यालय में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है और समय पड़ने से अगर कुछ ऐसी बात होगी तो वहाँ पर भी बनाएंगे। वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग भी चाह रहे हैं कि वहाँ बने, लेकिन वहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बन रही तो बहुत अच्छी बात है। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील चौक में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा और वर्षों से वन भूमि पर काबिज आदिवासियों को भी पट्टा देने की मांग प्रमुख है। इसके साथ ही अन्य 8 मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सभी को वन अधिकार पट्टा देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के नाम लोरमी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी और उनके नेतृत्व में यहाँ के जो स्थानीय जो निवासी थे उनके द्वारा आज धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें उनके द्वारा विभिन्न जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उससे संबंधित ज्ञापन दिया गया है। उक्त ज्ञापन को फिर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, फिर जैसा निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांगे ये है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिन मुद्दों पर आया है वो सीधा सीधा आदिवासियों की जेल जंगल जमीन के मामले हैं और ये पट्टे की बात की है। हम जिन जंगलों पे आज करीब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग काबिज कास्ट हैं तो उनको आज पट्टा मिला नहीं, बल्कि जो बाहर की व्यक्ति हैं उनको पट्टा दिया गया है। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति बरसों से काबिज हैं उनको पट्टा दिया जाए। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के रायगढ़ इकाई के सदस्यों का मिनी स्टेडियम में
बेमियादी हड़ताल जारी है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ को सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। कर्मचारी राजधानी में आयोजित धरना प्रदर्शन के बाद रायगढ़ में बेमियादी हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल में रायगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों के छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी सरकार पर चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। कर्मचारी नियमितीकरण के साथ साथ पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। हमारा जो आंदोलन है वो चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। पहले हमने जिला स्तर पर रैली निकाला था, उसके बाद दांडी यात्रा के समापन हुआ है रायपुर में। उसके बाद बूढ़ा तालाब में जिला स्तर पे टीम गठित करके धरना स्थल पर उपस्थिति दी जा रही है। उसके संबंध में रायपुर गए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये आंदोलन अनवरत चलते रहेगा। कांग्रेस की सरकार जब आने वाली थी उस समय हम लोगों ने एक बार हड़ताल किया था और हमारे हड़ताल के पंडाल में उन्होंने आके हमसे वायदा किया था और अपने जो उनका जो वायदा का जो लिस्ट होता है उसमें ये डाला था उन्होंने कि जैसे कांग्रेस की सरकार आती है तो 10 दिन के भीतर उन लोग हम लोगों को मनरेगा कर्मचारियों को नियमितीकरण देंगे। लेकिन अभी 3.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को नियमितीकरण नहीं दिया गया है। रायपुर में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतनमान की चौथी किस्त की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कर्मचारी की मांगों की अनदेखी कर रहा है। वहीं अब नाराज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से यूनिवर्सिटी में कामकाज ठप हो गया है, जिसकी वजह से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारी विश्वविद्यालय में काम करते हैं और उनके हड़ताल रहने पे सारे काम प्रभावित होंगे। जैसे परीक्षा गोपनीय संबंधित काम है, अभी छात्रों का माइग्रेशन है, डिग्री है, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अभी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का वो चल रहा है, बैठकें हो रही है, वो प्रभावित होगा। ये मान के चलिएगा विश्वविद्यालय कर्मचारियों के हड़ताल करने से पूरे विश्वविद्यालय का काम प्रभावित होता है। बिलासपुर में कैदी छोटेलाल यादव की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। मामले को लेकर सर्व यादव समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सर्व यादव समाज के आबकारी और सेंट्रल जेल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कलेक्टर ने घटना की न्यायिक जांच की घोषणा भी कर दी है। आपको बता दें कि केंद्रीय जेल बिलासपुर में कैदी की मौत मामले में परिजन ने आबकारी विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आबकारी अमले ने पचपेड़ी इलाके के चिल्हाटी निवासी छोटेलाल यादव के घर छापेमारी कर अवैध शराब जब्त की थी और साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में 15 मई को कैदी छोटेलाल की तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रबंधन ने सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। उधर परिजन का कहना है कि फर्जी रिपोर्ट बनाकर उसके भाई के साथ मारपीट की गई है, जिससे भाई की मौत हो गई। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी ने एमएलसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जेल प्रबंधन को सौंपते वक्त कैदी के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। इसमें जितने भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी दंड दी जाए ताकि भविष्य में ऐसा न हो, और उस पीड़ित परिवार को जो छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के सामने हैं उनको न्याय मिले, उनकी समुचित व्यवस्था हो पढ़ाई लिखाई का, उनके लिए जो भी शासन स्तर पर हो सकता है उसकी हम लोग मांग किए। 15 जनगी से और घर तलाशी करी से कुछ नहीं पाई ना, तब भी 16 बैठा के लेके मारत पीटा मत लग कहे ना तो हमारा धक्का मार के मोर बच्चा है धक्का मार मार के खेदार के हम ना जबरदस्ती बैठा के ले गाली चोर मारत पीटा। मोर घर में कुछ नहीं पाई तब भी से मतलब न्याय चाहिए, मतलब जेल फांसी होना चाहिए। मोर पिता है, मोर पति मारे उसने मार के करो मतलब